नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक वो पहला चैनल है जो तवांग पहुंचकर आपको पल पल की अपडेट्स यहां पर दे रहा है। जिस तरीके से 9 दिसंबर की उस रोज भारत और चीन के सैनिकों के बीच वो टकराव हुआ था। हालांकि इस तरह के इलाकों में हम आपको बता दें कि भारत और चीन की पेट्रोल पार्टियां जब सेनाओं की निकलती हैं तो अलग अलग इलाकों में परसेप्शन को लेकर उनके बीच टकराव सामान्य होता है, लेकिन यहां पर 300 चीनी सैनिक, लगभग 300 चीनी सैनिक आगे आकर भारत के पोस्ट की तरफ प्रयास कर रहे थे कि वो वहां पर उस पोस्ट को उखाड़ फेंके, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उखाड़ फेंका उन चीनियों को और उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो उन्हें हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा भरपूर देते हैं। बारिश के मौसम में बहुत जबरदस्त और बिना रुके बरसात यहां पर होती है, जिस वजह से जो उपकरण हथियार भारतीय सेना यहां लाती है उनके मेंटेनेंस पर भी बहुत जोर देना पड़ता है। सैनिकों को पेट्रोलिंग में बड़ी मुश्किलें उस समय आती हैं और बारिश का मौसम खत्म होते ही यहां पर भीषण ठंड की शुरुआत हो जाती है, जो कि इस समय है। आपको बर्फ जरूर नजर नहीं आएगी क्योंकि बर्फ पड़ती है, वो जम नहीं रही है अभी इन हिस्सों में, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पर भारत ने यहां पर अपनी जो तैनाती रखी है चीन की चालबाजियों को देखते हुए, वो हूबहू जितनी चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया जाता है, भारतीय सेना अपनी तैनाती उसी संख्या में यहां पर कर लेती है। यहां पर जो हथियार हम रखते हैं, यहां पर जो हमारा तोपखाना मुस्तैद है, वो ऐसा है जो पल भर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की निगाहें हमेशा जरा टेढ़ी रहती हैं। वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार करे। धीरे धीरे ही सही, कुछ कुछ कदम करते ही सही। इतने सालों से चीन की पॉलिसी रही सलामी स्लाइसिंग की, यानी पतली पतली हिस्से जमीन के धीरे धीरे लेते जाओ। पर अब भारतीय सेना ने जो अपना कदम जमाया है वो पीछे हटाने को तैयार नहीं है, इसीलिए टकराव की इतनी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। चीन इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि उसको हमारी ताकत दिख रही है, वो ताकत महसूस हो रही है। पहले भी इस सेक्टर में हमने देखा है कि चीन की तरफ से सैनिक उसके यहां पर आने की कोशिश करते हैं और उन्हें भारतीय सेना पूरी तरीके से पीछे खदेड़ देती है, पीछे भगा देती है। हमारी सेना की न केवल यहां पर मौजूदगी रहती है, बल्कि सेना की सतर्कता बहुत ज्यादा रहती है और इसीलिए जब जब भी चीन ने यह कोशिश की है, जब जब भी उसने ये प्रयास किया है, वो किसी भी तरीके से किसी भी इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़े, भारतीय सेना ने उसे पीछे हटा दिया है, हर बार एक सबक सिखाई। चीन के साथ जो अलग अलग झड़प हुई है भारतीय सेना की, उनमें जो 3 सबसे अहम है हाल फिलहाल की, उन तीनों मौकों पर मैं मौजूद रही हूं। चाहे वो डोकलाम हो, जब सिक्किम के इलाके में चीन ने अपने मंसूबे दिखाने का प्रयास किया था, या फिर इसके बाद गलवान हो, या अब जो यहां पर हम तवांग में ये परिस्थितियां देख रहे हैं। अब गलवान और तवांग में अगर हम जमीनी तौर पर ही देख लें तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आ जाता है। गलवान पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है, जहां पर पेड़ों और पेड़ पौधे आपको नजर नहीं आएंगे। ऊंचाइयां और ज्यादा वहां पर हो जाती हैं। हालांकि वहां भी 17,000 फीट की ये लड़ाई थी, अभी भी 16,500-17,000 फीट के बीच का ये मामला है, लेकिन इतनी ऊंचाई, इतनी भीषण ठंड के बावजूद आपको परिस्थितियां दोनों इलाकों की काफी हद तक अलग दिख जाएंगी। यहां पर आपको थोड़ी बहुत ग्रीनरी जरूर दिखेगी, लेकिन 15,000 फीट को जैसे ही आप पार करते हैं, जो वेजिटेशन है वो भी बहुत हद तक बदल जाता है। यहां भी ऑक्सीजन की वैसी ही परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन अब हम भारत और चीन की परिस्थितियों को वहां पर देख लें तो गलवान में जब चीन सामने आया था तो उसने अपनी धोखे के
तरीके से, मतलब भारतीय जो उस समय थे उस पर फिर भी थोड़ा बहुत विश्वास कर रहे थे और इसीलिए गलवान में पहला वार करने में वो कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद से जो पलटवार भारतीय सेना ने वहां पर किया, न केवल गलवान बल्कि ब्लैक टॉप का जो ऑपरेशन था, जहां पर ऊंचाई वाले सारे हिस्से भारतीय सेना लेती गई और चीन को बैकफुट पर वहां होना पड़ा। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में गलवान के उस मामले के बाद से ही जो अलर्टनेस का लेवल था वो एक अलग ही स्तर पर आपको यहां पर नजर आता, क्योंकि अरुणाचल पर तो चीन हमेशा से गलत निगाह अपनी रखते ही आया है। तो यहां पर तैनाती उस हिसाब की रही, जिस अलग अलग मौकों पर जिस तरीके से चीन की तरफ से कोशिशें की गई, वो सारी चीजें देखते हुए भारत ने नोटिस किया कि किन इलाकों में चीन बार बार कर रहा है। यांगसे तवांग में जहां पर हो रहा है ये पूरा मामला हुआ है, वहां पर खास करके चीन ने इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें की थी, लेकिन क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट उस तरह की है, चीन कोई भी अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इस सेक्टर में चीन के ड्रोन्स की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। भारतीय सेना ने अलग अलग समय पर स्पॉट किया है इस पूरे इलाके में और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने यहां पर कम से कम 2 से 3 ऐसे मौके आए कि उसने अपने Su-30s को स्क्रैम्बल किया यहां पर, जिसकी वजह से चीन को अपनी हवाई गतिविधियों पर विराम लगाना पड़ा। हमने देखा था कि जब लद्दाख में जब गलवान का मामला हुआ था तो भारतीय वायुसेना ने पूरी शक्ति के साथ अपनी ताकत को दिखाया था वहां पर, आसमानी ताकत को। फिर अरुणाचल तो वो इलाका है जहां पर हमारा राफेल का एक स्क्वाड्रन भी तैनात है। तो यहां पर 15 और 16 तारीख को यहां जो हवाई अभ्यास भी होना है। हालांकि वायुसेना ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि इसका मौजूदा परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है, ये पहले से शेड्यूल था अपनी तरफ से, और ऐसा नहीं है कि चीन को हम अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई दफा क्या होता है कि चीन देखने लगता है इसमें आपकी ताकत को, तो तब जाकर वहां पर दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब यहां पर जिस भी तरीके से चीन ने वार करने की कोशिश की है, उसे मुंह तोड़ जवाब ही हर बार मिला। अरुणाचल प्रदेश में जो ऊंचाई के इलाके हैं वहां पर रात भर बर्फबारी होती है। आपको वो चोटियों पर इसीलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि वो अभी जम नहीं रहा है, धूप भी ठीक ठाक खिल जा रही है यहाँ पर, और ये कम से कम यहाँ पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, मतलब लगभग आप मेरे पीछे ये 15,000 फीट से ऊपर होती हुई ऊंची चोटियों को देख रहे हैं। यहाँ पर सामान्य तौर पर 15,000 प्लस की चोटियां हैं जहां पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं। वहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं और वो जो विंड चिल फैक्टर होता है उसके कारण ही यहां पर मुश्किलें आती हैं। लेकिन भारत इस ठंड के मौसम के लिए तैयार है। जब से गलवान की घटना हुई है उसके बाद से सर्दियों के मौसम में अतिरिक्त सतर्कता रहती है। जो लॉजिस्टिक्स हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किस तरीके से सैनिकों को वो सारी सप्लाईज जो है वो किसी भी तरीके से बाधित न हो। ये गलवान के बाद से ही इस चीज पर बिल्कुल ध्यान रखा गया है। लेकिन इन मुश्किल परिस्थितियों में, इस कठिन मौसम में तैनाती भी आसान नहीं होती है। पर आपको हम ये भी बताएं कि जो मुख्य सड़कें हैं वो बहुत रफ्तार से बनाई गई हैं, तेजी से बनाई गई हैं और ऐसी बनाई गई हैं कि वो हर मौसम में जो सेना का काफिला चलता है उसके लिए तैयार रहे। इस बार भी भारत को मालूम है कि अगर एक घटना है जिसको भारत ने अपनी तरफ से ये कहा कि इसे फ्लैग मीटिंग के बाद इसे सामान्य कर लिया गया है, लेकिन चीन की तरफ से जिस तरह की चीजें बार बार कही जा रही हैं कि नहीं भारतीय सैनिक कोशिश कर रहे थे एलएसी के उस पार आने के लिए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन पूरी तरीके से इसे ठंडा पड़ने नहीं देना चाहता है और इसीलिए भारत को अपनी तरफ से अपनी रुख को कायम रखते हुए, उस शांति को कायम रखते हुए अपनी तैयारियों को भी पूरी तरीके से कायम ही रखना होगा।